प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। एक कलीसिया में आराधना के दौरान मैंने एक बड़ी आश्चर्यचकित बात देखी, अनुभव की कि छोटे बच्चे संडे स्कूल के बाइबल के वचन कहने के बाद प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे। उन्होंने कुछ कोरसेस गाए, उसके पाठ को मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। और ऐसे और भी बहुत से कोरसेस गाए। उसके बाद उन्होंने भजन संहिता 103 पर आधारित एक बहुत खूबसूरत गीत गाया और उनकी जुबान से वो गीत बहुत अच्छा लग रहा था। और उन्होंने जो गीत गाया वो भजन संहिता 103 पर आधारित कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हमेशा कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वह तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वह तेरे रोगों को चंगा करता है, वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वह तुझे उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाता है, तृप्त करता है और तेरी जवानी को उकाब के समान नया कर देता है। एक ब्लेस्ड टाइम था, एक ब्लेस्ड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग जॉय इन द वर्शिप ऑफ द लिविंग गॉड। जब वो बच्चे इतनी अच्छी स्तुति कर सकते हैं तो मुझे और आपको तो हमेशा स्तुति करते रहना चाहिए। दाऊद कहते हैं कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, अर्थात बाल्यकाल से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक स्तुति करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। और दाऊद अलग अलग विषयों पर आधारित परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है कि तूने मेरे पैरों को चौड़े स्थान पर चलने के लायक बनाया, मेरे पांव जब फिसलने पर थे तूने मेरे डग को संभाल लिया। 10 तार वाले बाजों के साथ सारंगी, वीणा, बांसुरी, झांझ सब के साथ परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। भजन 95, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और मूसा भी निर्गमन 15 में एक शानदार गीत कहते हैं, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, उसने घुड़सवारों को घोड़े समेत समुद्र में डाल दिया है। वो विजय का एक गीत है जिसे मरियम हाथ में खंजरी लेकर और भी स्त्रियां और मंडली के लोग गा रहे हैं। अर्थात मंडली में जब हम परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में होती है कि हम परमेश्वर को नहीं भूलते, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को नहीं भूलते, उसके उपकारों को नहीं भूलते। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में निरंतर आशीषें प्रदान किया करते हैं। उसके बाद पौलुस कहते हैं कि हर एक बात में धन्यवाद करो। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम उसके उपकारों को नहीं भूलते, और ये हर एक के जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पौलुस कहते हैं कि हर समय परमेश्वर भजन और स्तुति गान गाओ, और जो कुछ भी करो उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए। और जब पौलुस और सिलास जेल खाने में थे तो वो भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जेल खाने की तकलीफ़ों में भी परमेश्वर को नहीं भूला, उसके उपकारों को याद किया। उनके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि सारी समस्याओं से, कठिनाइयों से हमें बाहर निकाल सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। पवित्र आत्मा उतर आया, कैदी वचन को सुन रहे थे, प्रार्थना में शामिल थे और बंदी गृह की नींव हिल गई, सबके बंधन खुल पड़े। जब हम परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलते तो हमारे जीवन से शैतानी बंधनों को तोड़ देते हैं। हालेलुया। और इसलिए उस दिन दरोगा अपने परिवार सहित बचाया गया और उसने भी इस बात को जाहिर किया कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता। इसलिए इन वचनों के द्वारा हमेशा हमें याद रखना है कि जब हम परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलते, वो हमें निरंतर आशीषें और बलवंत किया करते हैं।
व्यवस्था विवरण 28-29 के अनुसार वो हमारे अन्न और जल पर आशीष देते रहते हैं। जब हम परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलते तो विरोधियों के सामने हमें मजबूती से खड़ा करते हैं। जब हम परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में नहीं भूलते तो हमें आने वाले जीवन के लिए हमें कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे निर्णय लेना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं, वचन के द्वारा हमारी मदद करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमको समझाते हैं कि यदि तुम मुझे नहीं भूलोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए वो जो बच्चे गा रहे थे कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, आइए हमेशा इन बातों को याद रखें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।